और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। राज्यसभा के नए चुने हुए सदस्य आज शपथ लेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से यह कार्यक्रम राज्यसभा में न होकर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के चैम्बर में होगा। 20 राज्यों से चुनकर आए 62 सदस्यों को आज शपथ लेनी है। जो सदस्य आज नहीं आ पाएंगे उनको सत्र के दौरान सदन में शपथ दिलाई जाएगी। गहलोत सरकार की ओर से मंगलवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लाख परिवारों को 1000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। वहीं कैबिनेट बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिटी बस और ऑटो रिक्शा के संचालन को मंजूरी दी गई। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट खेमे को याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला फिलहाल 3 दिन के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब 24 जुलाई को फैसला आएगा। हाईकोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर को कहा है कि वो 24 जुलाई से पहले विधायकों पर कार्रवाई न करें। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों ने विधानसभा के नोटिस के खिलाफ राज्यसभा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे की रणनीति बनाने के लिए विधायकों और मंत्रियों से फेयरमाउंट होटल में चर्चा की। विधायक दल की 10 दिन में ये तीसरी बैठक थी। सीएम गहलोत ने कहा था कि देश में क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। गहलोत ने विधायकों को नसीहत देते हुए कहा है कि आप चट्टान की तरह खड़े रहें, विजय आपकी होगी। बीजेपी हो या कांग्रेस, चुनाव कोई नहीं चाहता। राजधानी के डीजीपी भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है। लेटर में कहा गया है कि वो राज्य सरकार को गिराने के मामले में जांच कर रहे हैं, एसओजी को सहयोग करें। सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने तंज कसते हुए कोरोना काल में सरकार की 6 उपलब्धियां बताई, जिसमें मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और राजस्थान में ऐसी कोशिश करने का जिक्र किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल को उनके ही अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने राहुल से कहा कि फरवरी में शाहीन बाग की घटना और दंगे आपकी उपलब्धियां रही। मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपका साथ छोड़ दिया। सीएम गहलोत के नजदीकी लोगों पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। जयपुर में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवराम सैनी को पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस की विधायक कृष्णा पुनिया के घर पर भी मंगलवार को सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई ने उनसे 2 घंटे पूछताछ की। राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या के मामले में से जांच को लेकर सीबीआई ने यह पूछताछ की। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिसकर्मियों को दोषी माना है। वहीं 3 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया है। सजा का ऐलान आज होगा। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इसकी घोषणा कर दी है और कोरोना वायरस के कारण यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 12वीं कला वर्ग के नतीजे जारी कर दिए हैं। 12वीं कला वर्ग का कुल परिणाम 90.70% रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 2.70% ज्यादा रहा। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1,49,30,045 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें से 89,67,067 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,15,114 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 11,55,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 4 लाख एक्टिव केस हैं। वहीं 7,24,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 28,084 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में मंगलवार को 37,138 कोरोना मामले सामने आए हैं। साथ ही 587 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मंगलवार को 983 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव की संख्या 31,373 पहुंच गई है। कुल मौतों का आंकड़ा 577 पहुंच गया है। सवाईमाधोपुर में कोरोना संक्रमित रोगी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में एक बार फिर से 4 कोरोना संक्रमित रोगी मिले हैं। कोटा जेल के 7 बंदियों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कोटा में करीब 46 पॉजिटिव नए रोगी मिले हैं। कोटा में कोरोना के बचाव के उपायों की जागरूकता और प्रचार प्रसार को लेकर कलेक्टर ने परिवहन क्षेत्र की संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में कोरोना वायरस से लगातार पांव पसारता जा रहा है। दौसा सब्जी मंडी में भी कोरोना का विस्फोट हुआ और सब्जी बेचने वाले 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भीलवाड़ा शहर में एक पुलिसकर्मी सहित 17 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के प्रशासन से हड़कंप मच गया है। शहर में अब मरीजों का आंकड़ा 399 हो गया है। झालावाड़ में कोरोना संक्रमण लगातार पांव पसारता जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 411 तक जा पहुंची। राजसमंद के आमेर कस्बे में 2 भाइयों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
प्रतापगढ़ के दालोड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 महिला स्वास्थ्यकर्मी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। अब इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला जारी है। यहां एक साथ 13 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोटा के नयापुरा थाने में एक पुलिस कांस्टेबल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया। राजधानी में कोरोना के एक ही दिन में 983 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब हर 12 घंटे में करीब 500 और नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोटा में 1971 कोरोना सैंपल की जांच हुई है, जहां पर 51 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव केस की संख्या 1105 हो गई है। राजसमंद के गांव में आपको बता दें कि राजसमंद के गांव में छोटे कस्बों में बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस आने से प्रशासन और मेडिकल टीमों को मशक्कत करनी पड़ रही है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीजों और परिजनों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिला तो कई मरीजों को बिना इलाज के ही घर लौटना पड़ा। कोटा में ओपीडी वैन ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मोबाइल ओपीडी वैन की टीम ने 371 मरीजों का इलाज किया। जयपुर एयरपोर्ट पर शेड्यूल में फ्लाइट्स की संख्या कम होती जा रही है। 21 जुलाई को भी 22 फ्लाइट का ही शेड्यूल बनाया गया और 22 में से 6 से ज्यादा फ्लाइट फिर रद्द रही। आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन दुबई में होगा। बीसीसीआई ने दुबई में आईपीएल के आयोजन के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने इस बात की जानकारी दी है। वर्ल्ड कप टलने के बाद बीसीसीआई इस साल 26 सितंबर से 7 नवंबर के बीच आईपीएल कराने की तैयारी कर रहा है। खबरों के मुताबिक बीसीसीआई ने